यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर नगर में संचालित मदरसा जामिया सुफ़ा के आधा दर्जन से अधिक हिफ्ज़ और अरबी के छात्रों ने तंबोर कस्बे की अलग अलग मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान करीब आधा दर्जन भाषाओं में बयान किया और जुमे का खुतबा पढ़ा, जिसे सुनकर कस्बे के आलिम दीन मौलाना मोहम्मद शाहिद, मौलाना मोहम्मद उस्मान, हाफिज़ मोहम्मद अतीक, हाफिज़ रईस अहमद, मौलाना अशफाक नदवी समेत काफ़ी संख्या में लोगों ने सराहना की और खुशी का इजहार किया। साथ ही मदरसा जामिया सुफ़ा के संस्थापक हाफिज़ व मौलाना मोहम्मद अकरम अंसारी जी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इलाके में इस तरह के मदारिस की ज़रूरत है। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के लिए बादल भारती की रिपोर्ट। आज जो बच्चों के द्वारा मस्जिदों में तकरीर पेश की गई, बयान किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है, हमारे जामिया के बानी व नाजिम हाफिज़ मौलाना मोहम्मद अकरम साहब की निगरानी में हमारे बच्चों को जो तालीम और तरबियत दी गई है, तो उनकी मंशा ये थी कि हमारे बच्चे बाहर जाएं, अवाम के अंदर जाएं और मसाजिद के अंदर खुतबा दें, ताकि अवाम भी जाने कि हमारे बच्चों ने कैसी तैयारी की है, कैसी तालीम हासिल की है, क्योंकि ये बहुत ही बासलाहियत और ज़िम्मेदार असातिज़ा की निगरानी में हमारे बच्चे तैयार किए गए हैं। अब अवाम जब देखेगी इन बच्चों को, तो अवाम के अंदर भी एक हौसला बढ़ेगा और हौसला जागेगा, तालीमी बेदारी जागेगी, तो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और उधर वो भी कोशिश पढ़ाने की करेंगे। इसलिए हाफिज़ जी की मंशा थी कि बच्चे मसाजिद में जाएं और खुतबा दें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खुतबा दिया। आपने जिस मदरसे का जिक्र किया, इस मदरसे में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया के अंदर अरबी फ़ारसी की तो तालीम होती है, दारूल का तालीमी निसाब है, उसके साथ साथ में 6 ज़बानें मुकम्मल पूरी 6 ज़बानों में तालीम दी जाती है, जिसमें फ़ारसी है, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, ये सारी ज़बानों में तालीम दी जाती है। और बच्चों को असरी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं, दीनी उलूम के साथ में मुकम्मल असरी उलूम की तालीम दी जाती है, कंप्यूटर वगैरह भी शोबा है। माशाअल्लाह आज जामे सुफ़ा सीतापुर, जिसके बानी हाफिज़ मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासिमी दामद बरकातहूम हैं, मेरी कई रोज़ों से बातचीत हो रही थी कि आप अपने इदारे से कुछ बच्चों को भेजिए कस्बा तंबोर में, जो कि माशाअल्लाह तंबोर में बहुत मदारिस हैं, लेकिन जिस निसाब की तरफ आपका मदरसा जा रहा है, जो मौजू पे आपका मदरसा चल रहा है, वो यहाँ कस्बा तंबोर में नहीं। इससे हमारे बच्चे जब आएंगे वहाँ और उनको पता चलेगा कि कुरान के हाफिज तो बहुत हैं, लेकिन हदीस के हाफिज बच्चे नहीं मिल रहे हैं। हाफिज जी क्या है, सबसे बड़ा निसाब में दाखिल ये है कि उनको हाफिज कुरान के साथ साथ उनको हदीस का हाफिज भी बनाया जाता है और माशाअल्लाह 6 जुबानों में उनको तालीम दी जाती है। 6 जुबानें जो हैं उसमें अरबी और फारसी भी शामिल है, लेकिन संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सब चीजें चलाई जा रही हैं इस वजह से कि बच्चा ताकि किसी चीज से महरूम न रहे। और बच्चा अगर आगे पढ़ना चाह रहा है, बाहर मुमालिक भी जाना चाह रहा है, तो उसके लिए आसानी और बासहूलत के साथ जो है बच्चा वहां तक पहुंच जाए। और उसकी इंशाल्लाह पूरी हाफिज जी कह रहे थे कि मेरी बात हुई तो कह रहे थे कि मैं इंशाल्लाह पूरी बच्चे की रहनुमाई करूंगा कि बच्चा आगे पढ़कर आगे बढ़े और हिस्सा ले। जैसे मदीना यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में है, बहुत जो बाहर मुमालिक में जो बच्चा जाना चाह रहा है तो वो जा सकता है। अल्लाह ताला हाफिज जी को दिन दूनी रात तरक्की से अता करे और जो है हाफिज जी के मदरसे को जो है नजर बद से बचाए। माशाअल्लाह सीतापुर जामिया सुफ़ा से बच्चे कस्बा तंबोर एतराफ़ की मस्जिदों के लिए आए। हमारी मस्जिद बेटा बाज़ार में भी एक बच्चे ने ज़कात के मौजू के ऊपर तकरीर पेश की। सामाईन भी बहुत ही मुतासिर हुए और उसके बाद बच्चे ने खुतबा दिया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब को कि अल्लाह ताला उनके इस कदम को कबूल फरमाए और कौम के लिए, उम्मत के लिए बेहतर से बेहतर बनाए, क्योंकि जो हाफिज़ साहब ने कदम उठाया है बहुत पहले इसकी ज़रूरत थी, लेकिन हाफिज़ साहब ने उठाया है कदम। अल्लाह ताला इससे बहुत नफ़ा पहुँचाएँगे। और जो लोग मदारिस के अंदर ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि मदरसों में
صرف عربی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ حافظ صاحب نے جامعہ صفہ قائم کر کے ان کو بہترین جواب دیا ہے کہ جو بچے حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ انجینئر بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور تمام زبانوں میں بھی وہ بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ انگلش میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں اور سنسکرت بھی جان سکتے ہیں، اور دھرموں کی کتابوں کو بھی وہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی راستے ہیں وہ بچے عالم دین بن کے، حافظ قرآن بن کے اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے راستے اور ان کے حوصلے محدود نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حافظ صاحب نے قدم اٹھا کے یہ سب باور کرا دیا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ بھی ترقی یافتہ دنیا کے لین سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ جو جامعہ صفہ سیتاپور سے حضرت حافظ و مولانا محمد اکرم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مدرسے سے جو بچے قصبہ تمبور میں آئے اور ایک استاد صاحب کی سرپرستی میں آئے، مختلف مساجد میں ان کو بھیجا گیا، مختلف ممبر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو بیان کیا ہے اور جو خطبہ پیش کیا ہے، یہ ایک ہم لوگوں کے دل کی کیفیت کو بدلنے والا خطبہ اور بیان ہے۔ اس سے کافی اچھا لگا، تاثرات بہت اچھے رہے، اور ہم نے جو ہم کو بچہ دیا گیا تھا، ہم کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس مسجد میں آپ کو یہ کرنا ہے، کھڑے کرنا ہے، تو ہم نے باقاعدہ کھڑے ہو کر کے وہاں وضاحت بھی کی، اور اب ہم نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا کہ جناب حافظ و مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے حافظ اور عالم کے ساتھ ساتھ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنے۔ ہمارا بچہ جہاں حافظ قرآن ہو وہیں ڈاکٹر بھی ہو، اور جہاں ڈاکٹر ہو وہیں وہ عالم دین بھی ہو۔ اور یہ بات بھی ہم نے واضح کی کہ حافظ صاحب کی یہ بھی منشا ہے کہ جب ہمارا بچہ حافظ قرآن اور عالم دین ہوگا اور ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہوگا، تو جب وہ کسی مریض کا آپریشن کرے گا تو وہ کلمہ پڑھا کر کے اس کا آپریشن کرے گا، تاکہ اگر اس کی جان واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اتفاق ہوا اس کی جان واپس نہیں آتی ہے تو وہ کلمے کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔ یہ بہت اچھی حافظ صاحب کی خواہش ہے، بڑی اچھی منشا ہے، اور بہت اچھا عزم اور ارادہ انہوں نے کیا ہے۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں ان کو اس پہل کے لیے، اور میں اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے حافظ محمد اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔